Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or answer for UPSC Prelims 2021. Then already we discussed part 1 to 11. Now we are going to discuss about the part 12. Okay, then let's start it. Okay, then here that 111 question I given here that article. Okay, it is very important. तो चलिए शुरू करते हैं. आर्टिकल्स 310 एंड आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स सीन इन न्यूज़. ओके, नाउ ए डे वी हैव टू सीन इन न्यूज़. आजकल हम बहुत सारे न्यूज़ में देख रहे हैं आर्टिकल 310 और 311 को. तो ये किसके बारे में बता रहे हैं हम देखते हैं. ओके, इलेक्शन टू राज्यसभा, प्रेसिडेंट पावर ऑफ पार्डोनिंग, इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग, देन सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्विसेज. देन कौन सा हम लोग का यहाँ पे सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी. ओके, ये सिविल सर्विस के लिए ये करता है, सर्विस कंडीशन को दर्शाता है. तो चलिए देख लेते हैं. ओके, एक्सप्लेनेशन. आर्टिकल 310 essentially convey that civil servant of the union hold office during the pleasure of the president and those at the state at the pleasure of the governor. ओके, देन प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर का प्लेजर से करेंगे. 310 आर्टिकल में लिखा है. देन 311 में क्या लिखा है? कन्वे दैट दे कैन नॉट बी रिमूव बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द वन दैट अपॉइंट देम एंड दैट ड्यू इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड where they are allowed to hear charge against them and defend themselves appropriately. Okay, then एक बार अगर ये हो गया है देन हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? रिमूव नहीं कर सकते. बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करने के लिए, और रिमूव करने के लिए भी इंक्वायरी ये सब बिठाना पड़ेगा तब जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो उसका ये नहीं कर सकते हैं. ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 112. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए वायरस इज ए स्मॉल पैरासाइट दैट कैन नॉट reproduce without a host. Okay, it is difficult to kill a virus because they lack cellular structure. Then which one is correct? Both 1 and 2 correct. Okay, आजकल हम लोग का जो वायरस चल रहा है कोरोना ये सब का वजह से, तो ये वायरस के वाला मैं लेके आई हूँ. वायरसेस आर सेलुलस entities that can usually only be seen with an इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, वायरस बहुत ही ये रहता है, स्मॉल रहता है, उससे देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. और यहाँ पे डिटेल में है, आप लोग देख सकते हो. अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी. और दूसरा ये यहाँ पे सब दिया है, देख लीजिए. वायरसेस आर डाइवर्स इन्फेक्टिंग आर्चेया, देन बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, देन यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 113. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. यहाँ पे देख लेंगे. इट इज ए 25 years बाइंडिंग एग्रीमेंट विथ एन एम टू सब्सटेंशियली रिड्यूस डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस विथ स्टेट एज द प्राइमरी स्टॉक होल्डर. तो यहाँ पे जो हम लोग का 25 दिखा रहा है, इसी में पता चलता है कि ये गलत है, क्योंकि हम लोग का 15 years के लिए था और ये बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है. ओके, देन हम लोग का 1 हम लोग का ये गलत हो जाता है. देन सेकेंड वाला, इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. देन ये भी नहीं है. देन हम लोग का 3 देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन सपोर्ट्स द रिव्यू ऑफ द संडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. देन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? ओनली 3. ओके, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए. देन संडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 तक, मतलब 15 साल के लिए है, और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है. ठीक है, देन इसको क्या करने वाले हैं? 2005 से 2015 तक ही हुआ था सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट, और आगे के लिए नहीं दिया है. देन हम लोग का स्टेटमेंट 3 हम लोग का करेक्ट हो जाता है. देन हम लोग का ये देखिए क्वेश्चन नंबर 114. लाइथरिज्म्स और neurolitharisms and irreversible motor neuron disorder is associated with consumption of which of the following. ओके, तो कौन सा यहाँ पे डाल दिया हुआ है? कौन सा डाल से हम ये कर सकते हैं? तूर दाल, केसरी दाल, ग्राम दाल और मूंग दाल. तो हम लोग का सही आंसर हो जाता है केसरी दाल. बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर.
ओके, ये प्रोडक्शन एंड सेल वाज बैन इन द काउंट्री इन 1961। इसका वजह से ये क्या किए थे, प्रोडक्शन और इसका सेल जो बैन कर दिए थे 1961 में। Okay, then 115, which one of the following term describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism? कौन सा है यहाँ पे, इकोलॉजिकल नाइच। ओके, ये देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, सबका यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। इकोटोन इज ए ट्रांसमिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स। ओके, देन ये हम लोग का इकोलॉजिकल नाइच इज ए टर्म फॉर द पोजिशन और द फिजिकल स्पेस ऑफ ए स्पेसिस विथ इन एन इकोसिस्टम डिस्क्राइबिंग बोथ द रेंज ऑफ कंडीशन नेसेसरी फॉर परसिस्टेंस ऑफ द स्पेसिस। देन हैबिटेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब देख लीजिए। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल? कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए, बलवंत राय मेहता कमिटी। ये हम लोग का ये के लिए था, पंचायत राज के लिए था। के संथानम था, ये अलग है। फिर सरकारी कमिटा, ये है हम लोग का सही आंसर, कमीशन। देन इसी से हम लोग का ये बनता है, ठीक है। स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिश हुआ था, इंटर स्टेट काउंसिल। सरकारी कमीशन मेड important suggestion including the establishment of a permanent interstate council under Article 263. Okay, it recommended that the interstate council be called intergovernmental council. Okay, 117, which of the following statement about the solar flares in the coronal mass injection इज इनकरेक्ट? यहाँ पे जो कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में है, लास्ट टाइम भी मैं एक क्वेश्चन डाली थी, पुट अप की थी, अभी ये भी है, तो ये कौन सा इनकरेक्ट हो जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये CME आर लार्ज इजेक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन कोरोना दैट कैन इंटरफेयर विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हम लोग का करेक्ट है, तो इनकरेक्ट नहीं होगा। बोथ सोलर फ्लेयर एंड CME are created when the motion of the sun interior contort its own magnetic field, ये भी। then which of the while solar flare involve huge explosion of energy, CME involve formation of energy suction in space that consume energy from its surrounding। then हम लोग का incorrect C है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे कोरोना इंजेक्शन के बारे में दिया हुआ है, मास इंजेक्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 118, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस आर कैटेगोराइज एज जेनेटिक डिजीजेस इन इंडिया? ओके, देन हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये देखिए, एंथ्रेक्स है, जापानीज इंक्लेफेलाइटिस है, येलो फीवर है, डेंगू है, कोविड-19 है। तो कोविड-19 हम लोग का नहीं होगा, और बाकी जितना है वो सब है। देख लेते ऑप्शन 1 2 3 4। ओके, सी करेक्ट आंसर 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जेनेटिक डिजीजेस आर पैथोजेनिक इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कोविड-19 का दिया हुआ है, देयर आर नो हार्ड एविडेंस टिल डेट। ओके, अभी तक हम लोग ऐसे मानते आ रहे हैं कि शायद वो मुर्गी से निकला है, कोई कहते हैं उसे कि ये से निकला है, चमगादड़ से निकला है, या अलग अलग कुछ कहते हैं, बंदर से निकला है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि कहाँ से निकला है कोविड-19। लेकिन जितना भी अलग सा यहाँ पे मैं दी हूँ, डेंगू ये सब, वो सब क्या है, एनिमल से ही निकला है और इंसान तक पहुँचता है। Okay, then 119, which of the following are the possible consequences of heavy sand mining in river bed? अगर सैंड माइनिंग करेंगे रिवर में तो वो ये होगा, रिवर बेड में होने से क्या क्या ये हो सकता है, हम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। देख लेते हैं। डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, ये नहीं हो सकते क्योंकि मिट्टी या बालू निकालने से उसका सैलिनिटी कम नहीं होगा। देन पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर,
देन लोअरिंग ऑफ द वाटर लेवल, देन पॉल्यूशन हो सकता है ग्राउंड वाटर, दूसरा क्या है लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, ये भी हो सकता है। तो हम लोग का 2 and 3 देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं। ओके 2 and 3 बी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन 120 which of the following statement are correct with respect to E-Santa, a farmer friendly initiative launched recently। ओके आजकल क्या है फार्मर के लिए बहुत सारा ये निकल रहा है स्कीम, ये सब बहुत निकल गया है, तो उसके लिए बहुत स्ट्राइक भी हो रहा है। तो ये देखिए ई-सांता ये अलग सा है, फार्मर फ्रेंडली वो स्ट्राइक जो कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, ये अलग सा है, ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट बी इक्वा फार्मर टू विद द बायर। ओके it is backed by an end-to-end electronic payment system with National Center for Sustainable Acquire as an escrow agent। Then both are correct। Okay, C both are correct। तो ई-सांता के बारे में देख लीजिए। द टर्म ई-सांता वाज कॉइन फॉर द वेब पोर्टल, ये एक वेब पोर्टल है, मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ओके एक्वाकल्चर के लिए वो लोग ये करने के लिए ये दिया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है एक जो ई प्लेटफॉर्म है। ओके यहाँ तक ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि शेयर करने से जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंच सकता है। मे भी आप लोगों के लिए ये यूजफुल ना हो, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो या फिर आप एस्पिरेंट नहीं हो, कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये यूजफुल नहीं है, एकदम यूजलेस है। लेकिन अगर आप किसी और को सेंड करोगे तो मे भी हो सकता है वो स्टूडेंट के पास जा सकता है या फिर कोई एस्पिरेंट के पास जा सकता है जो कि जॉब के लिए वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये बहुत ही उसके लिए यूजफुल होगा और उसका मनी भी बच सकता है, क्योंकि शेयर करने का कोई मनी नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी के पास पहुंचता है तो उसका मनी बच सकता है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।